रूही जाएगी नहर को छोड़कर बहुत दूर। तभी होश आने के बाद नहर रोकेगा रूही को दूर जाने से और नहर रूही आएंगे घर वापस। तभी नहर दादी को सिखाएगा बहुत बड़ा सबक, क्योंकि अब नहर के पास बहुत कम वक्त होता है। अगर जल्दी से डॉक्टर ने नहर की सर्जरी नहीं की तो कभी भी उसकी जान जा सकती है। और यह दूसरी तरफ दादी रूही के साथ अस्पताल तो पहुंच जाती है, लेकिन रूही से कहती है कि रूही अब तुम इस अस्पताल के अंदर नहीं जाओगी और न ही नहर से मिलोगी। तभी दादी की यह बात सुनकर रूही के होश उड़ जाते हैं और रूही दादी से रोते हुए कहती है कि दादी आप ऐसा मत कीजिए, मुझे सिर्फ एक बार नहर जी को देखने दीजिए। रूही की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, उसके कांपते होंठ बस यही कह पा रहे थे कि मैं बिना देखे कैसे जी पाऊंगी। लेकिन दादी का दिल बिल्कुल भी नहीं बदलता और बल्कि वह और भी कठोर आवाज में कहती है कि रूही अगर तुमने हॉस्पिटल के अंदर एक भी कदम रखा तो मैं यह पैसे लेकर अभी वापस चली जाऊंगी और तुम्हारे पति की जान कभी भी नहीं बच पाएगी। तभी रूही कहती है कि दादी मैं नहर जी को सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए नहर जी से दूर हो जाऊंगी और फिर कभी भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं करूंगी। उस वक्त रूही का दिल टूट रहा था, उसकी हालत ऐसी थी मानो किसी ने उसके सीने से उसकी धड़कनें छीन ली हो। लेकिन दादी रूही को नहर से बिल्कुल भी नहीं मिलने देती और कहती है कि अगर तुम अपने पति की जान बचाना चाहती हो तो अभी के अभी नहर से बहुत दूर चली जाओ और दोबारा उसके आसपास भी नजर मत आना। रूही पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह नहर जी को बस एक नजर देख ले। कभी वह डॉक्टरों से विनती करती है, कभी नर्सों से गिड़गिड़ाती है, लेकिन दादी हर जगह दीवार बनकर उसके सामने खड़ी रहती है। आखिरकार मजबूर होकर रूही नहर जी से मिले बगैर ही जाने लगती है। उस समय उसका हर कदम भारी हो गया था, उसकी आंखें बार बार अस्पताल के दरवाजे की तरफ उड़ जाती है, जहाँ अंदर ही अंदर कहीं उसका नहर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। आखिरकार रूही एक बार में बैठ जाती है, बस धीरे धीरे चलने लगती है और खिड़की से बाहर देखते हुए रूही का चेहरा आंसुओं से भीग जाता है। तभी एक कंडक्टर रूही से कहता है, मैडम जी आपको कहाँ जाना है? रूही अपने टूटे दिल के साथ धीरे से कहती है, मुझे यहाँ बहुत दूर जाना है जहाँ मैं वापस ना आ पाऊँ। उसकी आवाज इतनी धीमी और दर्द से भरी थी कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। कंडक्टर उसे देखता रह जाता है और फिर चुपचाप उसका टिकट काट देता है। बस उसने मंजिल की ओर बढ़ने लगती है और रूही नहर से बहुत दूर जाने लगती है। इधर अस्पताल में डॉक्टर नहर की गंभीर हालत देखकर फौरन तैयारी करने लगते हैं। दादी अस्पताल में सारे पैसे जमा कर देती है और डॉक्टर नहर की सर्जरी शुरू करते हैं। मशीनों की बीप बीप आवाजें, डॉक्टरों की तेज तेज बातें और नर्सों की भागदौड़ से पूरा माहौल तनाव से भरा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो नहर को बचाना मुश्किल था। आखिरकार लंबी और कठिन सर्जरी के बाद नहर की धड़कनें स्थिर होने लगती है। धीरे धीरे नहर को होश आता है। होश में आते ही उसकी पहली जबान पर बस रूही का नाम होता है। वह बार बार पूछता है, रूही कहाँ है, मेरी रूही कहाँ है? लेकिन वह मौजूद दादी उसे चुप कराने की कोशिश करती है। नहर का दिल बेचैन हो उठता है। वह कमजोर शरीर के बावजूद बार बार उठने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार गिर जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश साफ दिखाई देती है, रूही को देखने की। उधर बस में बैठी रूही के दिल में भी तूफान मचा हुआ है। वह चाह कर भी खुद को रोक नहीं पा रही। उसकी आंखों में नहर की मुस्कान घूम रही थी, उसके कानों में नहर की बातें गूंज रही थी। बस जितनी दूर जाती रूही का मन उतना ही बेकाबू होकर वापस जाने को कहता। आखिरकार वह सीट से उठ खड़ी होती है और खुद से कहती है कि नहीं, मैं नहर जी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। उधर अस्पताल में नहर पूरी ताकत लगाकर उठ बैठता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि रूही कहीं दूर चली गई है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। नहर कहता है कि अगर रूही नहीं है तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। तभी नर्स उसे रोकती है और कहती है कि आपको अभी आराम की जरूरत है। लेकिन नहर का दिल चीख चीख कर कह रहा था कि उसकी रूही तो वही है जहाँ रूही है। जैसे